हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी का वेलकम है, वेलकम टू द एक्स स्क्वायर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बहुत ही अच्छे होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे, सबका स्वास्थ्य एकदम बहुत ही तगड़ा होगा, सब पढ़ाई में दिन रात एक कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन नगमे मैं आपके सामने फेंकूंगा और कॉन्सेप्ट भी बता के चलूँगा साथ में। तो शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर सवाल को अंजाम देंगे। तो भाई देखो, कॉन्सेप्ट क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि कोई फिक्स वैल्यू आती है तो उन संख्याओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आप ये बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैंने प्यारा सा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिया। मैंने लिखा 120। तो आप ये बोलोगे 12 को 10 से गुणा करेंगे ना मास्टर साहब तो 120 आ जाएगा। दूसरी बार में मैंने लिया 120, आपने कहा 15 को 8 से गुणा करेंगे ना तो 120 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का जो गुणा है वो क्या है, फिक्स है। इन दोनों का जो गुणा है वो क्या है, फिक्स है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। चेक कर लेते हैं। मैंने 12 और 15 का अनुपात निकाला और इधर मैंने 10 और 8 का अनुपात निकाला। तो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 4, 3 से कट जाएगा, 3 से कटने के बाद में 4/5, और ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, क्या है, फिक्स, तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और पूछा। मैंने कहा आप मार्केट में गए और आपने 5 आइटम खरीद लिए। मार्केट में आप गए और आपने कितने आइटम खरीद लिए, 5 आइटम खरीद लिए, और एक आइटम का जो मूल्य है वो 10 रुपये है। तो भाई खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सूत्र निकाल सकते हैं कि खर्चा बराबर होता है आइटम की संख्या या आइटम के नंबर। भाई कितने आइटम आपने खरीदे, संख्या लिख लो यहाँ पे, नंबर इंटू प्राइस, और मूल्य क्या है उस आइटम का, प्राइस। तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल के समझने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल पढ़ देता हूँ मैं। सवाल क्या बोल रहा है, 160 रुपये के 70 वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है। 160 रुपये में, यहाँ पे भाई 160 नहीं है, सवाल में यहाँ पे 120 है। सवाल में यहाँ पर कितना है, 120। तो भाई 160 रुपये में जब आप 70 वस्तु को बेचोगे तो 20% की हानि हो जाएगी। 120 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे खर्चा क्या है, सेम है। यहाँ 160 रुपये है और यहाँ पर भी 160 है, लेकिन आप बोलोगे मास्टर साहब खर्चा तो सेम नहीं है, वहाँ पर 120 है। तो मैंने कहा कि सवाल में हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। सवाल में क्या कर लेते हैं, एडिटिंग। तो मैंने यहाँ पर भी 160 कर दिया। भाई सवाल में तो 120 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सवाल को आसान बनाने के लिए, मेरा सवाल आसान हो जाए, तो मैंने सवाल को अपने हिसाब से ढाल लिया। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 160 रुपये, ठीक है। चलो जी, तो आपने कहा खर्चा क्या है, फिक्स है। ये खर्चा जो है वो क्या है, फिक्स। तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो भाई देखो, नंबर हमें निकालने हैं, प्राइस। 20% की हानि होती है, इसका मतलब आपने कितने में माल बेचा होगा, 80% में। भाई 100% में आप खरीद के लाए और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने जो माल है वो कितने में बेच दिया, 80% में बेच दिया। और 20% का लाभ आपको कमाना है, तो आप कितने में बेचोगे, 120% में। तो ये हमारी प्राइस का क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब नंबर का जो अनुपात है वो कितना होगा, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120।
तो प्राइस का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो नंबर का अनुपात कितना हो जाएगा उल्टा, 3/2। ठीक है, चलो जी। और पहले जो नंबर है वो कितने हैं, 70। पहले जो नंबर है वो कितने हैं, 70। तो 3 की जो वैल्यू है वो 70 है। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70। समझ में आ गई बात। 3 की वैल्यू 70 है, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यार ये तो कटने वाली संख्या नहीं आ रही है यार, कट जाता तो आसान हो जाता सवाल, कट जाता तो आसान हो जाता, लेकिन कटता नहीं है ये। चलो कोई बात नहीं। 3 की वैल्यू 70 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ये बोलोगे 70/3। लेकिन हमें 2 की निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140/3 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो हमें ये पता लग गया कि अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आपको कितनी संख्या में आइटम्स को बेचना होगा, 140/3 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। कितने रुपए में, 160 रुपये में। ठीक है, अरे भाई 160 रुपये में है ना। तो आपने कहा मास्टर साहब अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो 160 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 140/3। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, 120 रुपये का। भाई यहाँ पे तो 120 था ना, 160 तो हमने अपने मन से किया, 120 रुपये तो 120 में निकालना है। तो 120 में कैसे निकलेगा ये, कितने से काट दूँ मैं इसको, 20 से काट दूँ क्या, 20 से कट जाएगा ये, कितनी बार कटेगा, 8 बार। हाँ 20 से कट जाएगा ये 8 बार, और ये 20 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। ठीक है यहाँ तक। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 120 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इसको, तो मैंने इसको गुणा कर दिया भाई 15 से। 15 से क्या कर दिया, गुणा। तो ये हो जाएगा आपके 120, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा 5 बार, 7 पंजो 35। तो भाई 120 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 35। ये हमारा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल का हमारा जो आंसर है वो क्या है, 35 रुपये, सॉरी 120 रुपये में 35 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है क्या सवाल के अंदर, चलो कोई बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसको आप साइड में लिख लेना। हमारे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो ये है। यहाँ पे कटने वाली संख्या नहीं आई इसलिए थोड़ा सा बेकार सा हो गया, बाकी अगर कटने वाली संख्या होती तो सवाल आसान ही था। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये समझ में आया नहीं आया, किस किस को आया और किस किस को नहीं आया। बहुत ही अच्छा मेथड बताया है ये। यहाँ पे थोड़ा सा ये कटने वाली संख्या नहीं है इसलिए आपको बेकार सा लग रहा है। ठीक है, ये बट्टे में आके ख़राब हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड बता देते हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, भाई बेटा है ना। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई, सवाल को करने का जो सेकंड मेथड है वो क्या है, ये भी बड़ा गजब का है। सेकंड मेथड, देखो मान लेते हैं कि जो वस्तु की सीपी है, वस्तु की जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो 100% है। वस्तु की सीपी हमने 100% मान ली। आपने कहा मैं मास्टर साहब 20% हानि पर बेचूंगा, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि आप इसको कितने पे बेचोगे, 80% पे। और आपने कहा मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि आप इसको कितने में बेचोगे, 120% में। ठीक है, चलो जी भाई 120% में आप बेचोगे, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आपने कहा कि मैंने इसको पहले 160 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा मैंने, 160 रुपये में। पहले आपने 80% में बेचा, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि मैंने 160 में बेचा, तो 80% की जो वैल्यू है वो 160 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 रुपये। 1% की वैल्यू 2 रुपये है, तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 रुपये। अरे बोलो भाई 240 आएगी ना, 1% की 2 है तो 120 की 240 आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है जब ये 70 वस्तु को 160 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% की हानि हो जाएगी। और अगर ये 70 वस्तु को
240 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी वस्तुओं की बेचने की बात कर रहा है? 240 में 70 वस्तु। अगर ये 240 रुपये में 70 वस्तु बेचेगा तो इसको क्या हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि 120 रुपये में कितनी बेचनी है वो बताओ। 240 का मुझे कोई मतलब नहीं है, 120 में कितनी बेचनी है वो बताओ। तो भाई 240 में 70 बेच रहे हैं, हमें 120 में निकालना है, तो इसका आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी? 35 वस्तुएं। तो ये वाला मेथड आपको कैसा लगा ये बताइए आप। तो अगर पहले वाला नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया होगा, ये तो आसान ही है। वैसे दोनों ही आसान है समझने वाले के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है हमारे साथ में कि हमारे जो तरीके होते हैं वो हर किसी को समझ में आते नहीं है। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबको बेसिक चाहिए। सर वो एक्स का कीड़ा दिमाग में घुस जाता है, सर एक्स मान के सवाल को करो, एक्स। अरे भाई उस एक्स को छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा एक्स के अंदर। ठीक है, एक्स अब चली गई है तो एक्स को आप भूल जाओ, धीरे धीरे भूल जाओगे हमारे साथ रहोगे तो। सवालों में भी एक्स मानना भूल जाओगे और ज़िंदगी में भी जो एक्स है उसको भी भूल जाओगे। तो भाई हमारे इस सवाल का आंसर आ गया 35 वस्तुएं। चलो आगे बढ़े क्या? अरे इजाज़त है आगे बढ़ने की, बोलो भाई। चलो सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2, लो देखो भाई, 1 रुपये के 38 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। तो आप ये बताओ 1 रुपये के कितने संतरे वो बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। तो भाई यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? समान है, फिक्स है। अगर खर्चा फिक्स है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर्स का जो अनुपात है वो प्राइस के अनुपात का क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। ये बात हमने पिछले सवाल में डिस्कस की थी। तो भाई देखो यहाँ पे लल्लू सवाल है, खर्चा हमारा फिक्स है और वो कितना है? 1 रुपये। ठीक है, तो आपने कहा प्राइस और नंबर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा। प्राइस कितनी है? 40% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने 60% पर बेच दिया, और 20% का लाभ पर बेचने का मतलब है वो कितने में बेचेगा? 120% में। तो यहाँ से हमारा जो लाभ वो कितना आ जाएगा? अनुपात कितना आएगा? देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 60 एकम 60, 60 दूनी 12, 120 तो 1/2। तो प्राइस का जो अनुपात है वो 1/2 आ गया। तो नंबर का अनुपात कितना आएगा? 2/1। और शुरुआत में कितने संतरे बेचने की बात कर रहा है? 38। तो भाई 2 की जो वैल्यू है वो 38 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोलो बोलो भाई, अरे बोलो 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 बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 19 हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। अब किसी के दिमाग में कीड़ा आ रहा होगा, सर दूसरे तरीके से भी बताओ। अरे भाई आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, लेकिन हर सवाल में अगर दोनों तरीके लगाओगे तो बहुत बुरे पीटे जाओगे, बहुत बुरे। जहाँ पे डेटा थोड़ा सा आसान होता है वहीं पर हम दोनों तरीके लगा सकते हैं। तरीका किस पे डिपेंड करता है कि सवाल में डेटा कैसा दे रखा है। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दे रखा है कि जो फिक्स है, एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है वो फिक्स है, तो आप उस दूसरे वाले तरीके में क्यों घूम रहे हो? ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं लगेगा, लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर डेटा आसान होता है वहाँ पर हम ये वाला तरीका लगा लेते हैं। प्राइस का अनुपात निकाल लिया, नंबर्स का अनुपात आ गया और आंसर आ गया। जहाँ पे डेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पर हम वो वाला तरीका लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई दोनों तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, या फिर दूसरा तरीका भी बताऊं? आप बोलोगे सर बता दो ना, क्या मजाक कर रहे हो क्या? चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दूँ? फिर इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दूँ? चलो भाई दूसरा वाला तरीका देख लो यार। तो हमने आपसे कहा कि जो टोटल सीपी है वस्तु की वो कितनी है? 100%। ये वस्तु की सीपी है, लेकिन आपने कहा मैं इसको 40% लॉस पर बेचूंगा, तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 60% में। और दूसरी साइड आप बोलते हो कि मैं उसको 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा,
तो कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में, ठीक है। और शुरुआत में आपने कितने में बेचा, 1 रुपये में, तो आप ये बोलोगे 60% की जो वैल्यू है वो 1 है, 60% की वैल्यू 1 रुपये है, तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। अरे बोलो भाई, अगर 60% की वैल्यू है वो 1 रुपये के बराबर है तो 120% 2 रुपये के बराबर होगा। और कितनी वस्तुएं बेचता है, 38 संतरे, 38 संतरे बेचने की बात करता है। तो जब ये 38 संतरों को 40% लॉस पर बेचेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जब ये 38 संतरों को 1 रुपये में बेचेगा तो इसको 40% का लॉस होगा। और ये उन्हीं 38 संतरों को अगर ये 2 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सवाल में 2 रुपये का नहीं पूछा, सवाल में पूछा है 1 रुपये का। तो भाई 2 रुपये में 38 संतरे बेचते हैं, 2 रुपये में जब 38 संतरे बेचते हैं तब 20% का लाभ होता है, लेकिन सवाल में 1 रुपये का पूछा है। 1 रुपये में कितने बेचे वो बताओ सर, तो 1 रुपये में आपको 19 बेचने पड़ेंगे और 19 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला तरीका भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अगला सवाल आपकी छाती पे, लो भाई सवाल नंबर 3 आ गया आपके सामने। एक आदमी है, वो 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है। भाई आम का मौसम चल रहा है, आम का मौसम चल रहा है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए भाई साहब ने 32 आमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 25% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है। ये 5 रुपये में कितने आम खरीद के लाता है, 8 आम। ये सीपी का मामला हो गया सर, क्या हो गया, सीपी का मामला, खरीदने का मामला है ये। अब यहाँ पे देखो मुझे 25% का लाभ निकालना है, तो 5 का मैं 25% निकालूंगा तो थोड़ा सा ये पॉइंटों में आएगा, थोड़ा बट्टा बट्टा आएगा। यार ये बट्टा बट्टा मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से डेटा को आसान करने के लिए 2 जीरो चिपका देता हूँ। तो भाई मैंने कहा कि अगर ये 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है तो 500 रुपये में कितने आम खरीद के लाएगा, 800 आम। तो मैंने अपने हिसाब से 2 जीरो चिपका दिए ताकि इसका मैं 25% निकालूं तो आसानी से निकल जाए। तो इसका 25% कितना होता है, तो आपने कहा 500 का जो 25% है वो कितना हो जाएगा, बताओ यार कितना हो जाएगा, 125। 125 रुपये का ये प्रॉफिट कमाएगा। भाई 500 का जो 25% है, निकाल के बताऊं क्या, या निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे ना, 10th क्लास पास करके आए हो, ठीक है। तो 500 का जो 25% है वो 125 होगा। तो 125 का प्रॉफिट करने का मतलब ये कितने में बेचेगा, 625 में, 625 रुपये में। तो 500 रुपये में 800 आम खरीद के लाया, ये सीपी का मामला हो गया। और 25% का लाभ कमाना है तो 625 रुपये में इन आमों को बेचना पड़ेगा। 625 रुपये में 800 आम बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तब इसको हम बोल सकते हैं कि 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया सर। क्या हो गया, 25% का लाभ हो गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में 800 आम के बारे में नहीं पूछा। सवाल में ये नहीं पूछा कि मुझे 800 आम बेचने हैं, सवाल में ये पूछा 32 आम कितने में बेचूं भाई ये बता। 800 आम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 32 आम का निकाल के बता यार, बताओ ना यार। देखो तो आपने कहा कि 625 रुपये में 800 आम बेचेगा तो इसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मुझे 32 आम निकालना है। तो इसको मैं 25 से काट दूँ क्या, ये 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 32 बार। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त एंड शानदार सॉल्यूशन हमने इस सवाल का बताया है। किसी को अगर कोई तकलीफ है इस सवाल के अंदर तो वो हमसे आस्क कर सकता है। महिलाएं क्या बोलती है, आस्क, आस्क। यार मैं तुमसे कुछ आस्क कर सकती हूँ क्या, उन्हें इंग्लिश मतलब ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलेगी। महिलाएं, कुछ गांव की महिलाएं होती है, वो शहर में जाती है तो ज़बरदस्ती की इंग्लिश, यार ना मुझे तुझे टॉक करनी है, मुझे टॉक करनी है, टॉक। यार मैं तुमसे कुछ आस्क कर लूँ क्या, आस्क। देखो
तो देखो क्या सवाल का आंसर आ गया है 32। अरे बताओ भाई, चलो मैं कुछ नया तरीका बताऊंगी इसमें। नया तरीका तो क्या बताएंगे यार, नया तरीका तो कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा। चलो फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नया तरीका कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन बताने की कोशिश करूँ तो क्या करूँ बताओ यार। अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं नया तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सर ये ठीक है, बस ये रहने दो। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ इंटेलिजेंट गाय होते हैं हमारी क्लास में जो इस भूख में होते हैं, सर नया तरीका बताओ यार, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। तो उनके लिए नया तरीका पेश करते हैं भाई। आपका भाई उनके लिए नया तरीका पेश करता है, ठीक है। देखो जी, ध्यान से देखना बट। तो हमने आपसे क्या कहा कि देखो 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है। तो हमने कहा खर्चा जो है वो सेम है। खर्चा जब सेम होता है तब प्राइस और नंबर का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। खर्चा हमने सेम मान लिया कि 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाया। अब खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की, तो ना तो लॉस है ना प्रॉफिट है। तो खरीदेगा कितने में? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। तो ये 100% में लेके आया भाई, 100% में खरीद के लेके आया। ना इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ। और 25% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 125% में, 125% में, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया? आप बोलोगे अनुपात हो जाएगा 4 और 5 का। तो नंबर कितना हो जाएगा? नंबर उल्टा हो जाएगा, 5/4। आपने कहा पहले जो आम थे वो कितने थे? 8 आम। तो 5 की जो वैल्यू है वो 8 आम, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 1 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/5। तो भाई 4 की कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32/5, 32/5 आम। यहाँ पे हमने क्या किया? खर्चा को सेम माना था, खर्चा एकदम फिक्स माना था। पहले खर्चा कितना था? 5 रुपये, तो बाद में भी 5 रुपये माना था। तो आपने कहा 5 रुपये में जब आप 8 आम बेचोगे, 8 आम खरीदोगे तो 100% है। लेकिन 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 5 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे? 32/5। तो 5 रुपये में आपको 32/5 आम बेचने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में 32 का पूछा है, 32 का। तो ये 5 उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 5×25। तो 25 रुपये में 32 आम। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 25 रुपये। तो ये वाला तरीका देख लो। लेकिन ये तरीका मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल के लिए बेस्ट है। इस सवाल में जो मैंने पहले बताया था वो तरीका एकदम खतरनाक था, ज़बरदस्त था। ये वाला इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसको आप रहने दो। लेकिन जिसको सीखना है कि यार मुझे तो गणित का मास्टर ही बनना है, वो फिर कर सकता है, ठीक है भाई। वो क्लास में जाएगा, हमारी क्लास होती है जो मास्टर भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट देखते हैं। कुछ लोग मास्टर होते हैं वो भी हमारी क्लास देखते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी बताना पड़ता है यार, समझा करो तुम। ये नहीं कि एक सवाल को हमने ऐसे करवा दिया बस। तो चलो, उनका भी क्लास में तो इम्प्रेशन होना चाहिए ना यार। क्लास में से गुरुजी एक सवाल को 3 तरीक़ों से करते हैं यार, ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं यार। हमारे गुरुजी बहुत इंटेलिजेंट का आया, तुम समझा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं अगला, नेक्स्ट। लो भाई ये सवाल देख लो, ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 रुपये में 6 वस्तु बेचने के बाद एक आदमी को 5% का नुकसान हुआ। यदि उसने 4 रुपये में 5 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो भाई ये सवाल उल्टा है। क्या है? उल्टा। उल्टा उल्टी जानते हो ना आप? अरे उल्टी तो जानते होंगे, आपको भी होगी उल्टी शादी के बाद में। देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, खर्चा सेम है। पहले 4 रुपये में बेचने की बात कर रहा था और बाद में भी 4 रुपये में बेचने की बात कर रहा है, तो खर्चा क्या है? फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो खर्चा है वो फिक्स है। और जब खर्चा फिक्स होता है तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस और नंबर का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो पहले कितनी वस्तु बेच रहा था? 6 वस्तु। पहले ये 6 वस्तु बेच रहा था, बाद में कितनी वस्तु बेच रहे हैं? बाद में 5 वस्तु। तो जो नंबर का अनुपात है वो कितना है? 6/5। कितना है? 6/5।
तो प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो आपने कहा कि पहली बार में इसको जो 5% का नुकसान हुआ, 5% का नुकसान हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि कितने में बेचेगा, 95% में। भाई 100% में खरीद के लाया, 5% का नुकसान हो गया तो बेचा कितने में, 95% में। तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 95%। और 5 की वैल्यू 95% है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 पंजो 95, 19%। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 छिग 114%। तो 114% का मतलब हो गया प्रॉफिट कितना है, 14% का। भाई 100 से जितना ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 14%। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, ऑप्शन नंबर बी। अरे कैसा लगा यार। अब ये नहीं कि हर सवाल में मैं 2 तरीके बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, जो मुझे अच्छा लगेगा वो बता दूंगा मैंने आपको सिखा दिया है, आप अपने हिसाब से जो तरीका अच्छा लगे वो लगाओ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं भाई, सवाल नंबर 5।